क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि पी ने क्यू को एक लैंप 20% लाभ में बेचा, यानी पी ने क्यू को बेच दिया 20% लाभ का मतलब 20% का फ्रैक्शन अगर देखोगे तो 1/5 होता है। ठीक है, यानी पी ने 5 की चीज 6 में बेच दी। लाभ अगर बोले तो 1/5 जैसे फ्रैक्शन लगा लेंगे तो लाभ में 1 जोड़ देंगे और लॉस होगा वहीं तो 1 घटा देंगे। यानी पी ने बेचा क्यू को कितने पर 20% का लाभ, यानी पी ने बेचा क्यू को 20% का लाभ, यानी 5 की चीज 6 में निकाल दी। आगे है क्यू ने उसी लैम्प को 30% के लाभ पर पी को बेच दिया। फिर दोबारा क्यू ने रिटर्न मार दिया किसको, पी को। 30% का फ्रैक्शन अगर देखोगे तो 3/10 होता है। 3/10 का मतलब 10 की चीज इसने 13 में निकाल दी। किसको निकाल दी, पी को निकाल दी। अब देखो पी का दोनों जगह कॉमन है तो पी का मान बराबर कर लो। बराबर करने के लिए 10 से इंटू यहाँ लाओगे तो 6 से इंटू यहाँ लाओगे। अब देखो 6 का रेशियो 5 के साथ है, 5 का रेशियो ना बिगड़े इसलिए 10 से इंटू दोनों तरफ रहेगी। इसी तरह यहाँ पर भी कि 10 का रेशियो 13 के साथ था तो 6 से इंटू यहाँ भी लगेगी। यानी ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, गुणा लाओगे ये 60 हो गया और ये 13 छंग आपका 78 हो गया। सही। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। पी को बेचा जिससे उसे 108 रुपए का लाभ हो। तो यहाँ पर देखो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 18 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो 18 यूनिट का लाभ बराबर हम बोलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से 108 रुपए। यानी 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 18 छंग 108 हो जाएगा। ठीक। अब हमें देखना है कि पी ने मूल रूप से लैम्प को कितने का भुगतान किया था। पी ने कितने का भुगतान किया, तो पी ने 50 का भुगतान किया था। 50 बराबर निकालोगे तो 6 से इंटू मार दोगे, इन 300 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या में 25% की कमी करो। 25% की कमी का मतलब है 1/4 इसका, यानी 4 थी, 4 में 1 की कमी कर दो तो 3 हो जाएगा। फिर 25% की वृद्धि कर दो, दोबारा वही रेशियो बनेगा 1/4, यानी 4 की चीज 1 बढ़ा दो यानी 5 हो जाएगा। 4 चौक 16, 5 दिया 15। क्लियर है। अब ये देखो ये है आपकी मूल संख्या, ये है आपकी रियल संख्या। ये कमी और वृद्धि होने के बाद जो नंबर बना आपका ये बना। फिर कह रहा है उसमें शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी होगी, तो आप देख पा रहे हो ये 15 है आपका। तो एक की कमी हो रही है, एक की कमी 16 में होगी तो एक की कमी 16 यानी 1/16 का फ्रैक्शन निकालोगे तो 6 से ही 1/4 आ जाएगा। नहीं पता तो 1/16 की गुणा 100 से लगा देना, ये आपका आंसर आपका इससे 6 से 1/4 आ जाएगा। सही, कमी हो रही है ध्यान देना। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का आज का तीसरा क्वेश्चन है आज का। तो एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो 15% का फ्रैक्शन आप देखोगे तो 3/20 होता है। यानी 20 की चीज उसने 3 हानि पर बेची, यानी कितने में निकाल दी उसने, 3 कम यानी 17 में निकाल दी। क्वेश्चन के हिसाब से 170 में निकालना है, यानी 17 बराबर 170 हो जाएगा। तो 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 200 रुपए की वस्तु थी। तो 200 रुपए की वस्तु थी। अब यदि उसे 206 में निकाल दिया जाता, कितने में, 206 में, यदि उसे 206 में 206.40 में बेच दिया जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता या हानि होती। तो प्रॉफिट होता, हमें दिख रहा है कि 200 की वस्तु 206.40 में जाएगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का आपका 6.4 का कितने पर होगा, 200 पर होगा। परसेंटेज निकालोगे तो गुणा 100 लगा देना, ये आपका आ जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, 3.2% का प्रॉफिट हमारा ये आपका आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया अपना कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात क्या है आपका 4 है। सी। अब यदि पहली संख्या का 60% यानी इसका 60% 144 है, यानी इसका 60% जो भी निकालोगे वो बराबर आपका क्या आ जाएगा 144 आएगा। अब 3 का 60% निकालना आसान नहीं, तो एक जीरो टांग दो दोनों तरफ। तो 30 का 60% होता है 3 चंग 18। 18 का मान क्या है आपका 144 है, तो 18 8 144 है। यहाँ पर भी निकालते हैं, 40 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। पूछा है कि पहली संख्या का जो 60% नहीं, दूसरी संख्या का 30%, ये दूसरी संख्या का 30% निकालना था। ठीक। तो दूसरी संख्या 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 चौक तो इसका आपको 30% निकालना है। तो दूसरी संख्या का 30% का मान निकालोगे तो कितना है 3 चौक 12 आ जाएगा, 12 यूनिट आ जाएगा। अब ये बताओ 18 यूनिट में जब 144 है तो 12 यूनिट में क्या हो जाएगा, 12 8 96 आपका मान इसका आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये वाला कि एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से कैंडी बेच दी। यहाँ पर देखो
आप लाभ और हानि का पता लगाना, प्रतिशत लाभ या हानि बतानी। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए और लाभ हानि की बात करें तो आप वस्तु बराबर कर देना, क्योंकि लाभ हानि वस्तु इसलिए बराबर करनी है कि लाभ हानि हम किस पे डिफाइन करेंगे, रुपए पर डिफाइन करेंगे। तो ये 12 है, 12 खरीद रहे हो, यहाँ पर 6 बेच रहे हो, तो वस्तु कितनी बेचो, 12 खरीदो तो 12 ही बेचो। और यहाँ वस्तु 12 करने के लिए 6 की 2 से इंटू लगाओगे तो रुपए में भी आप 2 से इंटू लगा दोगे, यानी आपने 12 दूनी 24, यानी 20 रुपए में 12 टॉफी खरीदी तो 24 रुपए में आपने 12 बेच दी। अब लाभ देख लो आप रुपए पर कितना हो रहा है, तो 20 की चीज आप 24 से बेच रहे हो, लाभ दिखाई दे रहा है आपको 4 का हो रहा है, कितने पर होगा, 20 पर होगा, तो 4/20 का लगा लेना परसेंट, गुणा 100 लगा देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौक 20% क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है कि एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का परसेंटेज बताना है। देखो आपने वस्तु किस रेशियो में खरीदी ये देख लो, तो 600 खरीदी और 400 खरीदी, रेशियो निकालोगे तो आपका 3:2 में आपने वस्तु खरीदी। अब इसमें आपको निकालना अच्छे फलों का परसेंटेज, तो अच्छे फल देख लो, संतरे जो हैं आपके, संतरे जो हैं वो अच्छे कितने हैं, अगर 30% सड़े हुए हैं तो अच्छे संतरे हैं 70%। उसके बाद अब देखो केले, केले जो हैं आपके 18% अगर आपके केले सड़े हुए हैं तो जो सही हैं वो कितने हैं आपके 82%। क्लियर है। अब आप 82% आपको निकालना, दोनों को मिलाकर कितने परसेंट आपके पास सड़े हुए या वो सॉरी अच्छे फल बचे हैं। तो इनका रेशियो हमें पता है कि 3 और 2 का रेशियो है। इस तरह में ध्यान रखना कि जो यहाँ पे ये इस वाले ऊपर वाले का, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, जो ऊपर वाले टर्म्स का जो अंतर है ना, वो अंतर इनके अनुपात के योग के बराबर होना चाहिए। यानी इसका जो अंतर देख पा रहे हो वो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका अंतर बनेगा 12, यानी मैं लिखूंगा 3 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट बराबर आपका लिख दूंगा मैं 12। और 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 2.4 आ जाएगी। 2.4 आ जाएगी, या 2 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4.8 आ जाएगा। अब मिडल, ये एलिगेशन वाला तरीका है, इसमें आपको पता होगा कि एक मिडल वैल्यू से एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो 70 से हमें बड़ा चाहिए, 70 से बड़ा चाहिए तो ये आपको 4.8 जोड़ना पड़ेगा, यानी 74.8 अगर कर दोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देख देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25%, 42% की 2 क्रमिक छूट देती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप चलो कर लो एक बार, है। तो 2800 की चीज है, 2800 पर अगर 25% छूट दोगे तो उसका चौथाई कम कर दोगे, यानी चौथाई कितना होगा इसका, 700 होगा। 700 कम करने के बाद यानी अपनी वस्तु निकाल दी 2100 में। अब आप कह रहे हो 42% की छूट, तो 2100 का 42% भी घटाना है इसमें से, तो 2100 का 42% कितना होगा, 2100 का अगर देखें हम 40% तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 हो जाएगा। और 2% और डाल देते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका टोटल हो जाएगा 882, इसका हो जाएगा आपका कितना, 42%। ये मैंने अलग अलग निकाली है, 40% निकाला था मैंने और ये 2% निकाला था, दोनों को मैंने फिर क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो 882 इसमें माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 9 में से 1 हो गया, और ये आपका यहाँ से क्या बचा, 10 यानी 2 और ये यानी 1218 क्वेश्चन का आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक पर 1/4 हिस्से पर 25% का लाभ कमाया, यानी 4 में से एक हिस्से पर कमा रहा है 25% का लाभ। फिर शेष स्टॉक पर 19% का लाभ, यानी बचा कितना, 50 में से एक हिस्सा ये हो गया तो बचा 3 हिस्सा, 3 हिस्से पे कमा रहा है 19% का लाभ ये। और उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है, कुल लाभ प्रतिशत बताना है। अब वही करना है इसमें कि रेशियो तो हमें पता है कि 1 और 3 होगा, इन दोनों का योग यानी 3 और 1 4 यूनिट बराबर हमारा कितना होना चाहिए, जो इसका अंतर है, अंतर कितना है इसका 6, यानी 4 यूनिट बराबर 6, और 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 यूनिट कितना आ गया आपका 1.5 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, बीच में जो मिडल वैल्यू आएगी वो 25 से छोटी होनी चाहिए लेकिन 19 से बड़ी। अब 19 से बड़ी जब होगी जब हम इसमें ये 1.5 जोड़ देंगे, यानी 19 और 1 आपका 20, यानी 20.5 क्वेश्चन का आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि 846
में एक गिटार बेचने पर 6% की हानि होती है। तो 100 मान लो कीमत, 100 यानी कीमत मान ली, 6% की हानि का मतलब आपने इसमें बेच दिया से 94 में, और 8% लाभ कमाना है, तो आप कितने बेचोगे, 108 में बेचोगे चीज। फिर कह रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा, रीमा ये राखी, दोनों नाम भी एक ही है, रीमा और ये राखी नाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो रीमा को गिटार किस मूल्य पे बेचना चाहिए, तो ध्यान दो, आपको ये जो 846 बराबर दे रखा है ना, वो इसकी वैल्यू दे रखी है 94 वाली, और आपको 8% लाभ वाला निकालना है, यानी आपको 108 बराबर निकालना है, यानी इस वाले से आपको मतलब नहीं है, केवल मतलब आपको 94 और 108 से है। थोड़ी सी आसान कर लेते हैं, आसान करेंगे, 2 से काटेंगे 47 बनेगा, ये आपका 54 बनेगा। 47 बराबर आप लिखोगे 846 है, ठीक। अब देखो 846 कितनी बार जाएगा, देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 10 बार तो 470 हो जाएगा, ठीक है। इकाई 10 के बाद इकाई का अंक कहाँ आपका 7 के पहाड़े में 6 बनेगा, तो 8 बार बनेगा, क्योंकि 8 सत्ते 56, 18 बार बनेगा। बस 54 बराबर निकालोगे तो 54 इंटू 18 कर देना, आपको आंसर क्वेश्चन का मिलना चाहिए। इसी 8 चौक 32 सब में मिल रहा है। 54 की अगर मैं 118 से लगाऊंगा तो 54 की 10 से लगाने पर कितना बन जाएगा आपका, 540 बन जाएगा, और 8 से और लगाएंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और कैरी 3, 8 पंजे 40 और 40 और 3 43, यानी 2 7 और 5 4 9 सही, 972 क्वेश्चन का आंसर इसका ये आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपना, कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है, मतलब भाई 100 उसकी आय है, उसने 74 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और उसका व्यय 30% बढ़ जाए, और चलो 74 खर्च करता है तो बचाता कितना है वो, 100 में से अगर 74 खर्च कर दिया तो सेविंग होगी उसकी भैया आपकी 26 हो जाएगी, क्लियर है। अगर उसका व्यय 30% बढ़ा दो, यानी इसे बढ़ा दो 30%, और उसकी जो बचत है वो बढ़ा दो 25%, तो उसकी कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो 74 का अगर आप 30% निकालोगे, यानी इसका 10% होगा 7.4, 30% गुना 3, 3 चौक 12 का 2, कैरी 1, 3 7 21 और 1 22, यानी 74 का 30% निकालोगे तो 22.2 इसका ये आ जाएगा। 26 का 25% निकालना, तो 26 का 25% का मतलब है इसका चौथाई कर दो, 26 का चौथाई कितना होगा, 13 आधा, और यानी 6.5 हो जाएगा। तो ये दोनों हमने जो निकाला है ना, ये जो ये बड़ा हुआ मामला निकाला है, सही है। तो हमें इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने यहाँ देखा कि 22.5 बड़ा, यहाँ देखा 6.5 बड़ा, टोटल मिला के कितना बढ़ गया उसका बड़ा हुआ मामला, तो 22 ये 6 ये, यानी आपका 7 और 6 7 8 और 2, यानी 28.7 इसका जो मामला है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया, 28.7, यानी यही उसकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि दोनों का उसने खर्चा बढ़ा दिया, तो ये उसकी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए ये आज के क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए, ये आपकी लाभ हानि की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? और टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो उसे भी आप देखना, और कल से अपने टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास करेंगे, जिसमें मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊँगा SSC GD। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।